बालक ने देखण आऊंगे ने 25-26 साल का बालक ने ब्याह वहां पा देखण वाले आवेंगे नु कहेंगे हमारा छोरा तो रिटायर हो रहा बूढ़ा हो गया तो उसे टाइम में कौन ब्याह होगा बयान के टाइम तो पहले हाँ पहले रिटायर हो लिया। 5 साल की ट्रेनिंग होती है फौज की पूरी तो इन्होंने तैयार की क्योंकि इन्होंने ये फौजी बनाने नहीं, इस सरकार ने ये फौजी नहीं बनाने, इन्होंने तो अनिल अंबानी अंडानी के गोदामा के रक्षक बनाने ही है, चमचे बनाने। और नमस्कार, मैं प्रियंका कोहाड़ और इस समय हम मौजूद है जींद जिले की जाट धर्मशाला में। जैसा कि आपको पता है सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना शुरू की गई है और इस योजना के क्या लाभ है और क्या हानि है। हमारे साथ मौजूद है कंडेले वाली ताई और ताई तक बात करेंगे कि ताई इसके के फायदे और के नुकसान है। राम राम ताई। राम राम बेटी। तो ताई जो सरकार ने योजना शुरू करी है अग्निपथ योजना, तो युवा खातर के तो इसमें फायदे हैं और के नुकसान है? बेटी फायदे तो यह सरकार करे नहीं सकती ना, इतनी आज 7.5 साल हो गए कुर्सी पे बैठ कर, इतनी कोई फायदा नहीं कराया है। 2 साल तक लेकर बच्चा 100 साल तक का सब करड़ा हुआ है, जमा कती कोई ईसा नहीं है भाई मारा भला हुआ है इस सरकार में। और ईब पहली बात इसने पहली किसाना गला करी बोलिया 3 काले कानून बहुत बढ़िया है कही थी सरकार ने। आखिरी में मोदी ने क्या बोलिया मैं समझान नहीं पाया, मैं माफी मांगू हूँ, लेकिन मोदी का समझ में नहीं आई थी, किसाना का तो उदने समझ में आएगी थी। ये भी से बदली बात ये न्यूकुम है भाई जवाना का ये बात समझ में नहीं आ रही। जवाना का तो उदने इसने लागू कराया नहीं, उदने आएगी, उदने जवान सारे रोड पर आएंगे। 4 साल में बच्चे क्या कर लेंगे, 4-5 साल तक तो ट्रेनिंग बना है ये 5 साल क्या तो नहीं करी, इसी 4 क्यों करी? जितना यू जड़ा मोदी पटकार है ना ओड़ा तो हमारे भारत के जवान जूती का ढकारे हैं, इस तक घने पढ़े लिखे हैं हमारे MBBS बालक वकील सब कुछ बने पर है। और यू के पढ़ रहा यू तो दाने बेच कर दाने का बराबर और वाले रहा या के बोलिया कर रहे हैं डिग्री है। इसका पल्ला है कि इसने बेरा के कानून लाने का ना इतनी बोलन का बेरा ना इतनी क्या का बेरा है। तो बेबे या जो कर 3 काले कानून हमने रद्द कराए ना न्यू हम इसने लागू नहीं होने देंगे। हमारे बच्चे ने इतनी 3-3, 4-4 साल हो गए कितनी मेहनत कर दिया ने, और 4 साल की नौकरी खातर यू तो ईब तो इन्हें न्यू कह दिया 30,000 मिलेंगे फिर 40 मिलेंगे। तो 4 साल पाछे मतलब यू न्यू कह देगा देश में कि भाई यूं देश की सेवा कर दो। आखिरी बात इसकी यह है। तो वे बेरोजगार बच्चे बहुत गणे हो रहे हैं और जिन्हें 3-3, 4-4 साल हो गए मेहनत कर दिया ने वह आपते में तलाक रहे हैं करने। तो यह सरकार 750 किसान तो पल खागी और ईब 100 बालक जवान मारे ईब खा लिए। जो यू भारत है अपना देश किसान और जवान इनका साथ 2 चीज है इसमें और बाकी तीसरी चीज नहीं है। ये इसने खत्म करना चाह रहा है। जो सी चाल मोदी समझ चाल रहा है ना, मोदी की चाल कहने तो पहले समझ जाओ है भाई मोदी भी या चाल रहा तो यूं न्यू करागा हम इसकी चालन को नहीं देंगे। और पहली हमें 13 महीने उड़ा बैठ कर ये तो हर एक छोटा न बच्चा तो लेकर और बड़ा तई सब ने न्यू बेरा पट गया। आंदोलन क्यों करो आकर सब ने न्यू बेरा पट गया, हमारा के फायदा हर के नुकसान है, हर एक चीज का हमने बेरा पट गया। पहली तो न्यू आकर दे बोड़े लोग होया कर दे कोई नहीं जानता ये नेता थे सब बेच कर खा जाते। ईब निजाज देश में हमें इतनी भी बात नहीं होने देंगे। चे मोदी आज कर दो इन रद्द अच्छे वाई बात से जुकर मारे 750 किसान खा लिए थे थी ये सारा न खाए का करो। लेकिन या हमें जो या अग्निपथ योजना है ना इसने हम लागू नहीं होने देंगे। और लेकिन नाम भी साध रहा सरुए में इसने अग्नि नाम धर दिया। बच्चा का मन में पहले जट अग्नि आगी बच्चा ने सब ने मतलब आप मत्ता कर दी शुरू। हमें यह बात है आज इसका विरोध में सब हरियाणा के किसान जवान सब 36 जात की पहली तो इन का कर दे किसान जाट से। आज हमारी इस मीटिंग में 36 बिरादरी के सारे साथ में हैं और कोई
के फैसला लेंगे वो देखो बाद में बेरा पटा। तथा ये गाभरू बालक तो 4 साल तक ही करेंगे देश की सेवा, लेकिन जो बूढ़े हैं 70-80 साल के, उन पर कोई लिमिट है कौन है? बूढ़ा का ऊपर लिमिट 4 साल ये होकर है के कहेंगे बालक ने देखना आओगे ना 25-26 साल का बालक ने ब्याह वहाँ पा देखने वाले आवेंगे नु कहेंगे हमारा छोरा तो रिटायर हो रहा, बूढ़ा हो गया तो उसे टाइम में कौन ब्याह होगा? बयान के टाइम तो पहले हाँ पहले रिटायर हो लिया। तो यू इतनी बढ़िया है ना, यू मतलब 20 साल कौन कराई थी, 16 साल 17 साल में रिटायर आया कर दे, 20 करो यू घटाया का क्या करा है, यू 20 करोड़ रोजगार देने वाला है ना, यू मतलब न्यू चाह रहा है। अब तू तेरा जबान पर उतरी है हक 2 करोड़ में आए गेड़ा दिया कर दा, यू मतलब ना तो ये बे जानवर ये निशान है पढ़े लिखे बच्चे, ठीक है, ये एक बात समझ गए। कहते हम तो सीधी चुनौती है मोदी ती, कहते इतनी रद्द कर दे जो कर लिया है ना घना टेम लावे और नहीं तो फिर घना नुकसान हो जाएगा, फिर मेरे पे कई बिना नहीं रह जाता। अतः इब कहाँ सीधी जड़ मोदी ती जावेगी, यह बात असलित है। तो ताई जुकर योजना जवान बालका पे गाभरू बालका पे ला दी ने 4 साल की, तो इन नेता पे भी तो कोई योजना लागू होनी चाहिए ना? नहीं, वह मैंने एक वीडियो में और बोली थी, मोदी ने 1 साल प्रधानमंत्री रहना चाहिए, 1 साल मुख्यमंत्री रहना चाहिए, 1 साल एमएलए रहना चाहिए, 1 साल मंत्री रहने चाहिए, सबका सारा देश में नंबर आ जाएगा, सब मंत्री बन देख लेंगे, सब प्रधानमंत्री बन देख लेंगे। तो ये अपना तो ये रिटायर हो जब ये मतलब 5 साल होकर नहीं है जब हार जे हैं इलेक्शन तक, इनके तो 2 लाख रुपये पेंशन, क्या तो ये क्या कर रहे हैं, ये पहले अपना घर बनावे गरीब मजदूर का लो चूसे 5 साल, फिर इन्हें सरकार इन्हें वो दे वतन खा। और जो से हमारे बालक बेटी चौध ने इतनी ऊंची पहाड़ियाँ पर न्यू भी नहीं बेरा पड़ जाए तो गया कड़ा, उनकी कोई पेंशन नहीं, उनने कोई तनख्वाह नहीं, ना उनका कोई मतलब। और ये सदा कुर्सियाँ पर तो उठ कर और ये जमा नंग न बना दे, नंग भी 5 साल में न्यू नहीं बेरा कड़ा तक पहुँच जा, क्या फिर के कमाई कर इनका कोई नहीं कमाई हो है 2 नंबर की। हम तो न्यू का इनकी इनकी भी सबकी पेंशन टूटनी चाहिए, और हमारे फौजिया की पेंशन टूटेगी ना अतः हम लागू इनकी भी नहीं होने देंगे, चाहे हमने कितना प्रदर्शन करना है जियो, सब बराबर होना चाहिए सारा आदमी। तो ताई आवेश में आकर कुछ बालक बस फूकन लाग रहे, रेल फूकन लाग रहे, तो उन बालका ने क्या कहना चाहो? उन बालका थी मैंने यह बात कही थी, बेटा ना तो बस फूकनत है ना रेल फूकनत है, समाधान नहीं होया करदा और ना मरनत है, लेकिन तुम अपनी ताकत नहीं पहचानो, तारा जुआन हो तुम, तारे ताकत का कोई मोल नहीं है, अपनी ताकत पहचानो, सरकार में कोई ताकत नहीं होती। हमें आंदोलन लड़का बैठ कर और जब हमें ये आंदोलन पिछले 3 काले कानून रद्द कराए न्यू इसने जमा जड़ता पड़वावांगे लागू होने को इंदिया भाई, ना तो तुम न मरना, ना तुमने रेल फूकनी, ना तुमने कोई भी सरकारी संपत्ति कोई फूकनी, नुकसान नहीं करना, नुकसान मोदी का नहीं है, नुकसान यू जनता का है। और मोदी को सा इसका बाप का राज को नहीं, और ना इसका बाप का यू मतलब जनता ने बैठा रखा इस कुर्सी पर, इस कुर्सी पर कह रहा कितने के बैठ गए कितने को और बैठेंगे, लेकिन यू भारत जनता का है। मोदी 2 साल में रोका मोदी चला जाएगा, लेकिन क्या है मैं भी नुकसान नहीं करना, अपना मैं नुकसान होगा। तो ये कंडेले वाली ताई ने बहुत बढ़िया अच्छी बात बताई। अरीब हमारे साथ है, राम निवास जी, उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। जय हिंद, वंदे मातरम। तो सर जैसे सरकार के द्वारा पहले किसानों पर प्रहार किया गया और अब युवाओं पर प्रहार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो रीढ़ की हड्डी हमारे देश के किसान और जवान है उन पे लगातार प्रहार हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? देखो, जो सरकार लगातार जो ये फालतू नीतियां बनाकर किसान को, आम जनता को परेशान कर रही है, तो काले कानून भी 13 महीने बाद वापस लेने पड़े, जिसमें बहुत सारे नौजवान ने अपना टाइम दिया, बुजुर्गों ने वहाँ पे अपना प्राण त्यागे, 750 शहीद हुए। उसके बाद जो अब ये भारतीय सेना पर जो प्रहार किया गया, ये सरासर गलत है, क्योंकि इंडिया आज इतना डेवलप नहीं है कि भाई हर बच्चा वहाँ पे जॉब करके अपना यहाँ पे आके बिजनेस कर लेगा और ऊपर बोले कि पैसे मिलेंगे। कल को अगर किसी भाई ने ठीक है वहाँ पे बिक गया, पैसे मार्केट में लेकर आ गया, उसका बिजनेस ठप हो गया, वो एक दक्ष बोले तो हथियार है, मतलब चलाने में दक्ष होगा, तो अगर कल को उन लोगों का, उन युवाओं का मुंह है अपराधी तरफ मुड़ गया, तो देश के अंदर कितनी गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। उसके बाद जो कहते हैं कि 25% को सेना में रखेंगे, जो 25% सेना में रखें तो वो केवल चमचे ही होंगे, नेताओं के इशारे पर वो रखे जाएंगे, और धीरे धीरे 5-10 साल में मतलब ऐसा टाइम आ जाए जब सेना केवल चमचों की होगी, देशभक्त लोगों पे कोई काम नहीं होगा। और रही तीसरी बात है, अब सेना के अंदर चमचे हो गए, सेना के अंदर इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी जमीन है सेना के नाम से, तो वो जमीनें एक टाइम ऐसा है कि बीजेपी उसको बेच देगी।
तो ये सरासर गलत है। आज बहुत सारे संगठन अपना बुद्धिजीवी आज जाट धर्मशाला जींद के अंदर आए हुए हैं और रिटायरमेंट फौजी भी आए हुए हैं। वो देखते हैं कि मतलब जो इस पे बिंदु आ रहा है इसके ऊपर बातचीत करेंगे, इसके नफ़े नुकसान बिल्कुल एक स्पष्ट तरीके से जनता के बीच में लेके जाओगे। तो अभी इसके ऊपर एक तरह से किसान दूर थे, क्योंकि युवा एक नेतृत्व आंदोलन चला रहे थे जिसमें बसें फूकी जा रही थी। मतलब युवा नहीं कर रहे, वो सरकारी पिट्ठू जो सरकार पीछे भी आंदोलन में घुसा दिया, हमने तो करीब से देखा है। और युवा इतने मतलब समझदार नहीं है कि वह एक शांति प्रिय आंदोलन चलाना चाहिए, और कौन अपना है कौन मतलब है सरकार का, वो चीज़ नहीं पहचान रहे। तो सभी साथियों ये अपील है, कोई भी राष्ट्र की संपत्ति, देखो 1 साल आंदोलन लड़े 13 महीने, तो एक भी पत्ता नहीं तोड़ा। ये गराव की बात है, अपने देश से प्यार करा। अगर आप वास्तव में देशभक्त हो, देश से प्यार करें, तो कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी न फूकी जाए। जनता के बीच में अपनी जो आपकी मांगे हैं वह आपके साथ खड़े हैं हर मोड़ पे। तो आखिर में यही कहना है कि भाई शांति से आंदोलन चलाओ, और जो अपने गाँव के मोहल्ले के जो पिछले आंदोलन एक्सपर्ट लोग हैं, पीछे संगठनों में काम किया है, उनको आगे करो, ईमानदार लोगों को आगे करो और एक आंदोलन को मजबूत करो। तो हमारे जो किसान आगू हैं वो भी इस आंदोलन जुड़े हैं, समाज बुद्धिजीवी आगे इसके बारे में जो बढ़िया फैसला लेके आएंगे, हम उसको खरा उतरने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जो गुजरक बुढ़िया ताई कंडेलाड़ी जिसने बोला फेमस है, जो ताई कंडेलाड़ी के नाम था, वो जो एक बात कहेगी, देखिए भाई 5 साल की ट्रेनिंग होती है फौज की पूरी, तो इन्होंने तैयार की क्योंकि इन्होंने ये फौजी बनाने नहीं, इस सरकार ने ये फौजी नहीं बनाने, इन्होंने तो अनिल अंबानी अंडानी के गोदामा के रक्षक बनाने ही है। हाँ, चमचे बनाने। और किसान पहले भी किसान इस आंदोलन लड़ा था, आज सरकार की वह सताई किसानों की लड़ाई आज सच्चाई आगे आने लग रही है ऑटोमेटिक, क्योंकि अगर आप बात सही बेटा कुआं के अंदर कर ले, लेकिन ऊपर एक दिन आनी आ जाएगी नहीं ऊपर। वो आज ये बच्चे युवा अनिल अंबानी के रुखाड़ी बिठाए देंगे, या 4 साल की ट्रेनिंग इस चीज़ की थी है। और आने वाले की सुन लो आगे, और जो ये आगे निकालेंगे गूगल अपने मास्टर खुद लेगा। कोई वाई नहीं करे, नहीं मैं JBT कर रहा हूँ, अगर मैं MBBS BS कर रहा हूँ, BEd कर रहा हूँ, मास्टर लगूंगा, सपने छोड़ दो मेरे वीर। आगे आने वाली जो योजना होगी नहीं, वो सिर्फ गूगल अपने मास्टर लेगा, क्योंकि आपने देखा मोबाइल में आज बच्चे पढ़ने लग रहे हैं, तो कंपनी खुद अपने मास्टर लेगी। इन मास्टरों क्यों रखेगी वो? मेरी कंपनी है, मैं क्यों रखूँगा आपको? समझो मेरी बात। तो मैं तो जनता न्याय सताना चाहूँ भाई, एक हो जो और बढ़िया हो जो, शांतिपूर्वक अपना देश बचा लो, क्योंकि ये देश को भड़का रहे हैं, लड़ा रहे हैं देश को कि RSS है या ना कि भारत की पार्टी है, चीन की पार्टी है। या नुकसान हो तो भारत देश को है, और नुकसान आप कर रहे हैं तो भी अपना कर रहे हैं। मैं तो बच्चे नहीं कहूँ ना अपना नुकसान करना, शांतिपूर्वक अपना शांति से धैर्य से आंदोलन लड़ो, और धैर्य से आपकी जीत होगी। जैसे किसान आंदोलन के 3 काले कानून में आप धैर्य और शांति से मिले, जैसे देश की आज़ादी महात्मा गांधी की शांति से मिली, वैसे तुम भी शांति से रहोगे तो जीतोगे। धन्यवाद। तो सर, सरकार बता रही है कि बहुत फायदे हैं इस चीज़ के, क्या फायदे हैं? बिल्कुल भी फायदे नहीं है। देखो जी, हमने इतनी 4-5 साल तो मेहनत की है, 4 साल मेहनत में लगते हैं कि फिजिकल के में, पेपर में और मेडिकल स्टैंडर्ड में। तो इसका फ़ायदा इतना जल्दी कैसे 4 साल में वो कैसे ले लेगा? 4 साल में क्या दे रहे हैं? बाद में 10 लाख रुपए बोल रहे हैं, साथ में कह रहे हैं कि 20,000 रुपये पहले साल देंगे, फिर 25 देंगे, फिर 30 देंगे। देखो इसका ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। देखो जब परमानेंट हो जाता है नहीं, उसके घर में 2 रोटी का जुगाड़ तभी चलता है। और इसमें क्या है कि जो 75% है, यदि ये चाहते हैं तो इच्छुकों को 75% रख ले, 25% जो परमानेंट वैसे कंपटीशन के आधार पे ले। उनमें से क्यों? उनमें से फिर भाई भतीजावाद चलेगा। तो ये भाई भतीजावाद जो वोट की राजनीति है वो किया जा रहा है, और ये बिल्कुल गलत है। सरोसरी और युवाओं के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। पहले किसानों के साथ, अब जो देश के युवा है उनके साथ। और फौज में भर्ती होने के लिए कम से कम भी 3 से 4 साल मेहनत लगती है, और शरीर को पूरी तरह से पसीने में ताना पड़ता है। और अब देखो बच्चा क्या, पिछली फरवरी में इन्होंने मेडिकल टेस्ट लिया था, उसका एग्ज़ाम अब तक नहीं हो रहा। तो बच्चे क्या है, लगातार अकेडमियों की फीस भर रहे हैं, उसका खर्चा, और अब ये बोल रहे कि डायरेक्ट आपको 4 साल के लिए वो किया जाएगा, अग्निवीर बनाया जाए। तो आप उनका एग्ज़ाम क्यों नहीं ले रहे जिन्होंने मेहनत की है, अब फीस भी भर रही है। देख, जो इसमें जाते हैं वो बिल्कुल ही गरीब माँ बाप के बच्चे जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई जिसका तगड़ा जुगाड़ हो जाओगा। इसमें तो बिल्कुल गरीब बच्चा जाता है कि मेरा 2 रोटियां जुगाड़ भी हो जाए, और मेरा जो घर का लालन पोषण वो भी हो जाए। लेकिन जब बच्चा है नहीं, देश के लिए पूरा तत्पर होके मतलब उसमें जाना चाहता नहीं, तो उसको क्यों नहीं रखा जाता? 4 साल में क्या
क्या सीखेगा वो यहाँ, क्या सिखा सकते हैं ये 4 साल में? वैसे भेज देंगे घर पे, चल भाई किसी का नौकर लग कुछ हो, फिर क्या रोजगार करेगा 21-22 साल का आके यहाँ? क्या किसके साथ आके कहाँ कंपटीशन लड़ेगा? वहाँ ये ट्रेनिंग करेगा या टेस्टों की तैयारी करेगा, और किसके साथ यहाँ आके फिर कंपटीशन लड़ेगा? तो बिल्कुल ये गलत है सरोसरी, और मैं इसका विरोध करता हूँ। और हम शांति प्रिय ढंग से इस आंदोलन का सहयोग करेंगे और बैठेंगे। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे कोई भी जैसे देश की संपत्ति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तोड़ फोड़ किया जा रहा है, हम उनका बिल्कुल साथ नहीं देंगे। और यदि हम वो मिलेंगे तो हम उनका सहयोग नहीं करेंगे, उनके साथ भी उसको कानून के हवाले का सहयोग करेंगे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा सहयोग भाई सभी युवा दें, जो अदर विभागों में नौकरी करते या करना चाहते हैं वो भी दें। ये नहीं है कि वे हम फौज में जाना चाहते हैं तो हम ही ये लड़ाई लड़ेंगे। हर युवा इस चीज़ का सहयोग दे। और मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन युवाओं का सहयोग दें और इसका विरोध करें। धन्यवाद, थैंक यू। तो आपने कंडेले वाली ताई की और बाकी भाइयों के विचार सुने, आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और युवाओं से अपील है कि आहत होकर हिंसा ना फैलाए, तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।